हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इस कोविड-19 के दौर में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक दृढ़ निश्चय किया है कि इस कोविड-19 के दौर में मैं आप लोगों को इस फिजिक्स की पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दूंगा। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं, जो कि यूनिट 5 ऑप्टिक्स के अंतर्गत पहली यूनिट है, पहला चैप्टर है किरण प्रकाश की। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विचलन कोण के बारे में। तो जरा ध्यान रखें आप लोग, विचलन कोण को समझने से पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जरूर देखें, राइट। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। विचलन कोण, विचलन कोण, ध्यान रखना, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो देखो होता क्या है विचलन कोण, जरा पहले आप मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, उसके बाद अपन समझते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण। अगर परावर्तन की घटना की बात कर रहे हैं तो यह डेफिनेशन होगी, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, बनने वाला कोण, ठीक है ना भैया। क्या कहलाता है हमारा? विचलन कोण कहलाता है। ध्यान रखना, अगर मेरा अपवर्तन हो रहा है तो डेफिनेशन चेंज हो गई है। अपवर्तन हो रहा है तो, अपवर्तन हो रहा है तो क्या होगा? आपतित किरण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन। दो डेफिनेशन है, अपवर्तन हो तो निर्गत किरण बोलोगे। सर ये कैसे? थोड़ा धैर्य रखें, नेक्स्ट टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखना, मैं राजस्थान बोर्ड के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि हमको भी, आप जो बच्चे हैं 12th क्लास में या 12th क्लास के बाद जितने भी बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। नीट, जैसे हम बात करें नीट, IIT, मेंस और एडवांस, एयरफोर्स, वो भी बच्चे आप देख सकते हो इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। और इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको विश्वास नहीं है, आप प्रीवियस क्लास के, आप प्रीवियस एग्जामों के भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो विचलन कोण की डेफिनेशन आपको आ गई होगी समझ में। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। और अपवर्तन की घटना हो रही हो तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण, राइट। अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं परावर्तन की घटना में। तो जरा देखें, एक एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं आपको। ये एक समतल दर्पण है, ठीक है ना, प्लेन मिरर। अब ये रेज मेरी आ रही है ऐसे, तिर्यक आपतित हो रही है, यहां पर टकराएगी, टकराएगी तो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये आई और ये भी आई। जरा आप इसको ऐसे समझें, इसको आप थीटा मान लीजिएगा, ये थीटा और ये थीटा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। देखो सबसे पहले कमी देखे करो, तीर का चिन्ह, क्रॉस चेक जरूर करना है आप लोगों को। तीर का चिन्ह लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। तो राइट है डायग्राम। अब पूछ रहा है वो कि विचलन कोण डेल्टा ज्ञात करें, डेविएशन एंगल ज्ञात करें। किस प्रकार से करेंगे? मैंने अब जरा डेफिनेशन को देखो और सबसे पहले ये डिसाइड करो कि परावर्तन हो रहा है कि अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन।
परावर्तन हो रहा है घटना में। तो परावर्तन हो रहा है तो ध्यान रखो कौन सी डेफिनेशन पकड़नी है, ऊपर वाली। ये परावर्तन के लिए परावर्तन, और ये डेफिनेशन अपवर्तन। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतित किरण को कैसे बनाना है, आपतित किरण को आगे बढ़ाओ। ये पूरी आपतित किरण होगी मेरी इस डायरेक्शन में, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ठीक। निर्गत किरण देखो, ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण। अब ध्यान रखें, आपतित किरण और निर्गत किरण ये कौन सी है, परावर्तित किरण। सॉरी, कौन सी किरण है हमारी, परावर्तित किरण, क्यों, परावर्तन की घटना है। इसके बीच बनने वाला कोण, ये विचलन कोण कहलाएगा डेल्टा, राइट। अब कैसे निकालें, ध्यान रखो ये ज्ञात करना है मुझे। तो आपतित किरण तो ये पूरी है ना, तो इस एंगल को देखो जरा, इसको देखो आप, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का, 180 का। तो क्या होगा डेल्टा का मान 180 माइनस 2 थीटा। समझ में आया, कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्लियर, पक्का। अब देखो अगर हम वो थीटा दे दे 45, तो 45 इंटू 2 कितना हुआ 90, तो डेल्टा का मान आ गया 90 से डेविएशन होगी, ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा भैया, अगर किसी एंगल पर दो प्लेन मिरर समतल दर्पण इस प्रकार से झुके हुए हैं, ये भी एंगल थीटा है, तो जरा देखें आप इसको, कोई रे इस प्रकार से आपतित हो रही है इसके ऊपर, यहां से टकरा करके इस प्रकार आई, यहां पर भी परावर्तन हुआ और ये ऐसे चली गई। इसका दूसरा नाम दे सकते हो आप द्विपरावर्तन। क्या नाम दोगे बताओ, द्विपरावर्तन, क्यों दो बार परावर्तन हुआ है इसका। इसका नाम जरा दोगे तो आप क्या दोगे, एकल परावर्तन, एक बार परावर्तन हुआ है इसका, क्लियर। अब देखो जरा, पहले आपको यह डिसाइड करना है कि अपवर्तन हो रहा है कि परावर्तन हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है, परावर्तन, परावर्तन हो रहा है, तो कौन सी डेफिनेशन काम में लोगे, ऊपर वाली कि नीचे वाली, ऊपर वाली। ऊपर वाली में देखें जरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण। तो आपतित किरण देखो भैया ये वाली हुई, परावर्तित किरण भैया ये वाली हुई, तो हमारा कौन सा एंगल हुआ बेटा, ये वाला, ये विचलन कोण होगा बेटा। अब क्वेश्चन आपका बनता है सर इसको कैसे निकाला जाए, तो देखो भैया डेल्टा बराबर इस अगर दर्पण थीटा डिग्री के कोण पर झुके हुए हो तो उसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस 2 थीटा, राइट भैया। अगर ये 30 डिग्री दे रखा हो तो 60 घटा देंगे, 30 इंटू 2 60, 360 माइनस 60 कितना आया 300, तो आप निकाल सकते हो, राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर, समझ में आ गया बेटा। अब बात आती है सर अपवर्तन के लिए, बेटा अभी हम अपवर्तन पढ़ा ही नहीं है, तो अपवर्तन वाले डेरिवेशन में मैं आपको विचलन कोण निकालना वही बताऊंगा जब मैं अपवर्तन पढ़ाऊंगा। तो परावर्तन की घटना में आपको विचलन कोण निकालना सिखा दिया, राइट, कोई डाउट नहीं है, ये नोट करें आप लोग। हाँ देखिए बहुत शानदार टॉपिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही ये टॉपिक है, ये आरबीएससी में नहीं है। कॉम्पिटिटिव जैसे नीट का शानदार क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आईआईटी मेंस में काफी बार पूछा गया है, शिक्षक परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, रीट में काफी बार क्वेश्चन, और एयरफोर्स, ये ध्यान रखें आप लोग।
बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स है और आप बच्चों को तो सभी को इन्हीं एग्जामों से होकर तो गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन क्यों ना पढ़ लें, क्यों देरी करें इसको पढ़ने में, जरा ध्यान रखें। क्वेश्चन समझे। दो झुके हुए समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ध्यान दें जरा। देखो बेटा, ये दो सिंपल या प्लेन मिरर हैं और कितने डिग्री पर झुके हुए हैं, थीटा डिग्री के कोण पर। अब कोई यूं कह दे कि बताओ देखो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है यहां, तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे हमारे लिए। दो थीटा कोण पर झुके हुए हैं, ऑब्जेक्ट मींस वस्तु, इमेज मींस क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक है ना। और समतल दर्पण में पढ़ा चुका हूं, ऐसा दर्पण मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया था, परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, राइट। जरा देखें आप, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको जरा ध्यान रखें। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद में कुछ आपको इसके ऊपर एग्जांपल्स करा दूंगा, राइट। अगर बेटा इसका सीधा सा एक तरीका है, यदि आप इसके लिए क्या करोगे, जब दो दर्पण होते हैं तो एंगल लिया जाता है 360 डिग्री का और अपॉन आप कर दोगे थीटा, थीटा का भाग दे दोगे आप इसमें, और थीटा का भाग देने पर यदि जो आंसर प्राप्त होता है n, जो संख्या मुझे प्राप्त होती है n, यदि वो सम संख्या में प्राप्त हो, किसमें, समपूर्णांक में प्राप्त हो, तो ध्यान रखना भैया, उस कंडीशन में जो आंसर होगा मेरा, जो आंसर आएगा वो आने वाला है बेटा 360 अपॉन थीटा माइनस ए बराबर डॉट 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 आंसर। क्लियर? बताओ क्या बोला, एक बार और रिपीट कर देता हूं। दोनों प्लेन मिरर थीटा एंगल पर रखे हैं, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है या मैं खड़ा हूं, तो ऐसी कंडीशन में उसमें कितनी इमेज बनेंगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो मुझे देखना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 360 में थीटा का भाग दिया, n आ गया। अगर ये सम पूर्णांक प्राप्त होता है, सम संख्या में प्राप्त होता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, उस आंसर में से जो n है उसमें से मुझे 1 घटा देना है, मुझे आंसर मिल जाएगा, राइट। बहुत अच्छी बात। नंबर सेकंड, यदि इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल टू n, अब यहां पर क्या होता है भैया, ध्यान रखना, यदि ये मुझे विषम संख्या में प्राप्त होता है, कौन से पूर्णांक में, विषम पूर्णांक में प्राप्त होता है, तो अब क्या होगा, विषम, इसमें दो केसेज उत्पन्न होते हैं, दो केस बनते हैं इसमें, ध्यान रखें। नंबर 1 और नंबर 2, एक तो क्या है, विषम पूर्णांक में है, तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान रखें। देखो विषम पूर्णांक में हो तो क्या होगा, 1 और 2 केस बता दिए, 2 में इसमें क्या है, देखो ये मिरर है दो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, ध्यान दें ये वस्तु है, इसका मींस ये भी एंगल मेरा थीटा और ये भी एंगल मेरा थीटा, मतलब सममित रूप से रखी है, बिल्कुल बीचों बीच रखी है, तो क्या होगा, सममित, तो इसका एंगल वही होगा बेटा 360 बटे थीटा, क्या आया n, और जब n आ रहा है
इस कंडीशन में आंसर होगा, दोबारा से देखें, थीटा माइनस 1, ये डॉट 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 आंसर। ये ध्यान रखना, मतलब n में से एक मुझे दोबारा से घटाना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। आपको और ट्रिक बता देता हूं अब लर्न रखने की। सम्मित सम, बोलो दो बार, सम्मित सम, सम सम्मित, राइट। जैसे देखो यहां पे सम में जो केस मैंने अप्लाई किया था वो सेम सम्मित में होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा है, अगर मुझे विषम में प्राप्त होता है, दूसरा केस देखें, विषम में मतलब सम्मित नहीं है। सर कैसे, जरा देखें। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, वस्तु यहां रख दी, तो इसको जरा देखें आप। ये एंगल मेरा अल्फा और ये एंगल मेरा क्या हुआ, बीटा। क्या ये दोनों सम्मित हैं? नहीं है। क्या है? असम्मित। दोनों कोण समान नहीं है। यहां पे दोनों कोण समान थे, और जब समान नहीं हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा 360/थीटा बराबर आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक बात और ध्यान रखना, कुछ ना कहा जाए, कुछ ना कहा जाए, कुछ ना कहा जाए, कुछ ना कहा जाए टू बा, तो क्या होगा? ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ऐसी कंडीशन को मैं क्या मानूंगा? सम्मित मानी जाएगी बेटा। क्या मानी जाएगी? सम्मित। और सम्मित मानी जाएगी तो क्या आंसर लगेगा बेटा? सम्मित का 360/θ माइनस 1 आंसर। दैट इज क्लियर। ओके, इसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं आपके लिए, ये मिटा देता हूं बेटा। कुछ ना कहा जाएगा तो क्या मानेंगे? सम्मित। तो एग्जाम्पल नंबर 1, अब मैं कह रहा हूं कि दोनों मिरर मेरे समांतर रखे हुए हैं। ये पहला मिरर, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0, और ये दूसरा मिरर और इसी के ऊपर रख दिया, और ये दूसरा मिरर ऐसे है। थीटा क्या हो गया बताओ? 0 डिग्री, मतलब समांतर। तो अब बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो जब 0 हो तो क्या होगा? हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है भैया, 360/n, ठीक है ना। अब 360/n, अच्छा n क्या हुआ? 0, और 0 का किसी भी राशि में भाग देते हैं तो क्या आती है? अनंत, राइट। और ये कंडीशन में हमारे ऐसे प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत इमेज दिखाई देंगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ऊपर लिख दूं, ठीक है ना, बस दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं 90 डिग्री। अगर मेरे दो मिरर हैं, ये दो मिरर हैं, मिरर नंबर 1 ऊपर लिख देते हैं, लो यहां से हटाओ, आपको साफ दिखना चाहिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये दो मिरर हैं, जरा ध्यान दें इस बात पर। M1 मिरर फर्स्ट और मिरर 2, दोनों मिररों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? थीटा इक्वल टू 90। तो अब क्या होगा बताएं आप जरा। तो देखो बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो मुझे पहले तो ये कंडीशन 1 अप्लाई करनी है, इससे पता चलेगा 360/90 क्या आता है बताओ? 4 बार। क्या सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है? आप ही बताओगे कौन सा पूर्णांक है? सम। और सम होता है तो क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट में 1 और घट जाता है, तो क्या हो जाएगा? 360/θ माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 इमेज देखेंगे। अगर दो लंबवत मिरर रखे हैं इस प्रकार से, समझना, और इसके सामने मैं खड़ा हूं तो मेरे चेहरे कितने दिखाई देंगे उसमें? बताओ ना। 3 दिखाई देंगे, 3। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर आ गया ना? 3 इमेज देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखें भैया, मिटा देता हूं इसको।
अब आता है हमारा, यहां पे करा देता हूं कि ये कंडीशन तो मुझे अभी चाहिए ही। एग्जाम्पल नंबर 3, जरा ध्यान रखें। अब मैं ये कह रहा हूं, ये दो मिरर हैं, ये लो, और मैंने ये कह दिया आपको थीटा इक्वल टू 72 डिग्री पर रखे हैं। कहीं यहां इमेज है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, लेकिन ध्यान रखना मैंने बोल तो दिया ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी है, और कुछ नहीं कह रहा मैं। और जब कुछ नहीं कहूं तो कौन सी कंडीशन मानी जाएगी? सम्मित मानी जाएगी, और सम्मित मानी जाएगी तो हमारा फॉर्मूला हो गया 360/72। कितना आया? 5। अब 5 आ गया, लेकिन सम्मित है, और सम्मित की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? एक और माइनस करना पड़ेगा मुझे। सम्मित की कंडीशन है ये। विषम पूर्णांक आया, विषम राशि है, 5 है, विषम पूर्णांक, और विषम में दो कंडीशन होती हैं, एक सम्मित और एक असम्मित। सम्मित में ये कंडीशन -1, राइट? तो क्या हो गया बेटा? 5 - 1 बराबर 4 इमेज देखेंगी। जब इसमें मैं देख रहा हूंगा तो मैं भैया कितने दिखाई दे रहे होंगे? 4 दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं, कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में आते ही तुरंत आप आंसर टिक करोगे, राइट? ठीक है ना? ये नोट करें आप जरा। हाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान रखना, इमेज क्या है? तो बेटा जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होगा? सूर्य से प्रकाश आया हम तक, ऑब्जेक्ट तक, और ऑब्जेक्ट से टकराकर कहां जाएगा? मिरर पर, और मिरर से टकराकर इमेज तक, तब हमको उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ध्यान रखना बेटा, जब 2 या 2 से अधिक या दर्पण होगा तो कौन सी किरणें होंगी? लौट करके कौन सी आएंगी? परावर्तित किरणें। ठीक है ना? या अपवर्तन, लेंस होगा तो कौन सी किरणें आएंगी? अपवर्तित किरणें। अपवर्तित किरणें। ध्यान सुन लो, बहुत शानदार डेफिनेशन है। जब 2 या 2 से अधिक परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। या तो वो मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, राइट? वो कैसे सर? वो अभी हम समझाने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में जब मिलती हैं तो प्रतिबिंब अलग बनता है, और प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब अलग बनता है। तो इन्हीं के आधार पर प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर 2 वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो जरा आप वास्तविक प्रतिबिंब को देखें। इसकी डेफिनेशन होगी, जब 2 या 2 से अधिक परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इनकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, जरा देखें आप लोग। हाँ देखें डेफिनेशन, वास्तविक प्रतिबिंब मिलती हैं जब 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें। और साफ कर दूं, परावर्तन किससे होता है? दर्पण से। और अपवर्तन किससे होता है बेटा? लेंस से। ठीक है ना?
परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, मिलेंगी उसमें किरणें 100% मिलेंगी। ठीक, अच्छा, जहां मिलती है ना वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा, 100% उल्टा होगा। और आभासी में क्या होंगी बेटा? मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, प्रतीत होती हैं, और प्रतीत होंगी ना तो हमेशा हमेशा कैसा बनेगा बेटा? सीधा बनेगा। ठीक, तो ये चीज आज हम आज के लेक्चर नंबर 5 में सीख चुके हैं। ठीक है, दर्पण कितने भी कोण पर झुका हो उससे कितनी इमेज बनेंगी ऑब्जेक्ट की, विचलन कोण और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अब हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पणों के बारे में कल लेक्चर नंबर 6 में सीखेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।